सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं, देखिए भगवान कृष्ण और सुदामा जी की कितनी मित्रता थी। आज हम एक ऐसी ही आपको समझाने जा रहे हैं और कुछ सुप्रभाव आपके ऊपर एक ग्रह के पड़ने वाले हैं, उनका नाम है केतु महाराज। एक तरफ आपके कहां पर, आपके ठीक अष्टम भाव पर अगर राहु शनिदेव महाराज पिशाच योग बनाए हुए हैं, यहाँ पर सभी ग्रह बैठे, तो केतु महाराज अकेले एक तरफ मोर्चा संभाले हुए हैं आपके ठीक धन भाव, आपके द्वितीय भाव पर। इनका 16 महीने का लगभग कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और ये 17वां महीना है। 18 मई 2025 को यह राशि परिवर्तन कर जाएंगे। क्या प्रभाव क्या देकर जाएंगे यहाँ से हटते हुए, क्योंकि मित्र के घर में बैठे हुए हैं और केतु महाराज की स्वक्षेत्रीय जब कन्या राशि के अंदर होते हैं तो स्वक्षेत्रीय इनको माना जाता है, अपने ही घर में बैठे होते हैं। तो अपने घर के अर्थात अपने मित्र के घर को छोड़ने से पहले इनका स्वयं का भी घर है और मित्र का, इनका जो इनके मित्र जो है वह कौन है, बुध महाराज हैं। तो बुध में और केतु में जो रिलेशन है वो मित्र भाव के हैं। इसीलिए हमने आपको कहा कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। एक कहानी से हमें, एक भगवान की कथा से हमारे जीवन में कुछ बदलाव आता है और कुछ हमको दृष्टांत भी मिलता है। जैसे जब भगवान कन्हैया सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका में पहुंचे, भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। सुदामा जी ने सोचा कि हमें एक एक पैसा भी मिलेगा तो 16,108 पैसे हो जाएंगे हमारे पास में। किंतु जब विदा हुए प्रातःकाल तो कुछ नहीं उनको मिला, सभी ने सिर्फ आशीर्वाद सुदामा से लिया, सुदामा जी से, और कुछ भी भेंट में नहीं दिया। जब ये पुनः सुदामापुरी में पहुंचे तो देखा कि अंटा पर खड़ी हुई कौन, सुशीला, सोने चांदी हीरा मोती के आभूषणों से लदी हुई। सुदामा जी ने जब नजर ऊपर पसार कर देखा तो सुंदर सा भवन नजर आया, तो भगवान ने सुदामा जी की कुटिया से भवन बनवा दिया। तो समझिए मित्रता, भगवान कृष्ण ने क्या निभाई, मित्रता। जब आए वहां से तब कुछ नहीं दिया, लेकिन जाने के बाद सुदामा जी के वहां हटने के बाद में सुदामापुरी बनवा दी। इसी प्रकार से केतु महाराज यहाँ पर छोड़ने से पहले कुछ ना कुछ आपको अवश्य देकर जाएंगे। वो कुछ ना कुछ क्या है, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो प्रभाव केतु महाराज का आपके द्वितीय भाव अर्थात आपके धन भाव पर देखने को मिलेगा, वो ये प्रभाव रहेगा कि जो आपका कहीं पैसा, कहीं जैसे आपका पैसा, आपकी जमा पूंजी बहुत सारी थी, आपने कहीं पर उसको लगा दिया या किसी को दे दिया, और जब से दिया है तब से नुकसान ही हो रहा है, कोई भी लाभ नहीं हो रहा था, वो पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो संभवतः ही ऐसा धन जो है वह प्राप्त हो सकता है, आपको मिल सकता है। केतु महाराज का शुभ प्रभाव लगभग आपके ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो आपके जीवन पर धन संचय यानी कि धन पैदा करने में जो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, यानी कि धन संचय करने में जो आपके परेशानियां आपको बहुत ज्यादा हो रही थी, परिवार का पालन पोषण करने में आपको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, वो अतः ही आपको नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर केतु महाराज का शुभ प्रभाव आप पर रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ परिवार की ओर से काफी आपको हेल्प भी प्राप्त होगी, परिवार की ओर से काफी मदद भी आपको केतु महाराज यहाँ पर देंगे और परिवार से आपके रिलेशन जो है वह उत्तम अच्छे रहेंगे। इस बीच में आपको अकस्मात धन की प्राप्ति हो सकती है। वो धन अकस्मात ऐसा हो सकता है कि रुका हुआ पैसा हो सकता है, या कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रही थी, या कुछ आप सोच रहे थे कोई चीज हटाने की, जिससे आपको धन की प्राप्ति उत्तम अच्छी हो सकती है। केतु महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके ठीक द्वितीय भाव आपके धन भाव पर। यहाँ पर जो आपको सदैव आपको चिंता का सामना करना पड़ रहा था, चिंता, मानसिक तनाव, कष्ट, पीड़ा ये रहती थी, ये आपकी कम होती हुई नजर आएगी।
जो मानसिक तनाव पीड़ा आपके ऊपर हो रही थी, आप मानसिक टेंशन, कोई ना कोई टेंशन दिमाग में लगी रहती थी कि हाँ ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएंगे हम, वो नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें भी आपकी जो है निगेटिव से पॉजिटिव, आपकी जो सोच है वह कहीं ना कहीं पॉजिटिव होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव भी केतु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं केतु महाराज की, कि आपके जो आपको कर्ज लेना पड़ रहा था, या आपके ऊपर अनावश्यक कर्ज हो चुका है बहुत ज्यादा, यानी कि अनावश्यक कर्ज जो है ऊपर लद गया है, कर्ज से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं कर्ज के कारण। तो कर्ज भी आपका कम होता हुआ नजर आएगा, कर्ज में भी आपको राहत जो है यहाँ पर केतु महाराज आपको देते हुए नजर आएंगे, कर्ज में भी आपको जो है राहत यहाँ पर मिलेगी। जो कुटुंबियों का आपको सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा था, अर्थात आपके परिवार का आपको सपोर्ट नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो परिवार का सपोर्ट भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा, परिवार की ओर से काफी हेल्प जो है वह प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव केतु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आगे हम बात करते हैं, आप जो है आप मान प्रतिष्ठा अपनी नहीं बनाए रख पा रहे थे, तो यहाँ पर इन दिनों कुछ गुप्त युक्तियों से आप जो है अपने कार्यों को सिद्ध कर पाएंगे, गुप्त युक्तियों से आप जो है अपने कार्यों को यहाँ पर आप सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर धन वृद्धि के लिए जो आप जो है अधिकतम परिश्रम जो मतलब धन को पैदा करने के लिए जो आपको अधिकतम का मतलब है कि बहुत ज्यादा परेशानियां उत्पन्न हो रही थी धन पैदा करने के लिए, तो वह कम होती हुई नजर आएंगी, यानी कि धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी उत्तम अच्छी रहेगी। यहाँ पर जो प्रॉमिस वादे वचन आप किसी से कर रहे थे वो संभवतः ही पूर्ण करते हुए, पूर्ण निभाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं केतु महाराज का आपके ऊपर केतु महाराज का पड़ेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि आपके द्वितीय भाव पर भोजन में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। वचन वादे, किसी से प्रॉमिस वगैरह आप वचन कर रहे थे, तो संभवतः ही उन वचनों को भी आप जो है निभाते हुए नजर आएंगे। तो ये केतु महाराज का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। शुभ प्रभाव इन दिनों जो है केतु जो है अपने मित्र के घर में है, इसलिए ये शुभ प्रभाव देखे जा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में केतु महाराज की स्थिति उत्तम है, बेहतर है, अच्छी है, तो ये रिजल्ट आपको अवश्य ही देखने को मिलेंगे। अगर केतु महाराज की स्थिति उत्तम नहीं है तो ये रिजल्ट जो है कम ज्यादा हो सकते हैं, फिर भी केतु महाराज का आशीर्वाद आप पर अवश्य रहेगा। कुछ उपाय कर लीजिएगा तो केतु महाराज का और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उपाय क्या करना है, बुधवार के दिन आप जो है आटे की गोलियां बनाकर उन्हें जो है मछलियों का केतु महाराज का नाम लेकर मछलियों को खिलाएं, प्रथम उपाय। दूसरा उपाय ये है कि आप आटे में चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाएं बुधवार के दिन, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। तीसरा उपाय ये है केतु दशांश नाम का पाठ करें और गणेश जी की आराधना करें, मोदक वगैरह चढ़ाएं, दुर्वा वगैरह बुधवार के दिन आप जो है गणेश जी पर चढ़ाएं, तो प्रभाव उत्तम अच्छे ही केतु महाराज के आपको देखने को आपके ऊपर मिलेंगे। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। मेरा समझाने का तरीका आपको अगर उत्तम लगा है, अच्छा लगा है, तो अवश्य लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा। राधे।